नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। अधेरम मधुरम वदेनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। श्री कृष्ण, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा आप पे और आपके परिवारजनों पर बना रहे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा नगरी में कंस के कारागार में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण भगवान को भगवान विष्णु का अवतार ही माना जाता है। मान्यता है कि हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने पर हर दुख दोष दूर हो जाते हैं। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 2024 की तिथि क्या है और आपको व्रत किस दिन रखना है, चलिए जानते हैं। जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको समय पे मिल सके। चलिए जानते हैं कि जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी। भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त सोमवार को सुबह 3:39 से। सोमवार के दिन सारा ही दिन अष्टमी तिथि रहेगी और 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 2:19 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 26 अगस्त सोमवार दोपहर 3:55 पर और यह 27 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:38 पर समाप्त होगा। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है जिसमें दही से भरी मटकी फोड़ी जाती है। अब बात करते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। 26 अगस्त सोमवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:34 से सुबह 5:22 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:03 से 12:53 तक। अमृत काल रहेगा दोपहर 1:36 से 3:09 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है वो रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 26 अगस्त सोमवार को मध्य रात्रि इशिता काल मुहूर्त रहेगा रात 12 बजे से 12:45 तक। इसलिए इस बार आपको भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए 45 मिनट मिलेगा। इस समय में आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मना सकते हैं। कान्हा जी का जन्म उत्सव मनाकर उन्हें स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। नए वस्त्रों के अलावा उनका श्रृंगार किया जाता है, उन्हें फलों का भोग लगाया जाता है। ये 56 भोग भी मध्य रात्रि उनके जन्म उत्सव के बाद लगा सकते हैं। उसका पारणा अगले दिन किया जाता है तो 27 अगस्त मंगलवार के दिन सुबह 6:11 से 11 बजे तक। इस समय के बीच में आप जन्माष्टमी के व्रत का पारणा कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से धनिया की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। मध्याह्न के समय यानी दोपहर के बाद की जी के लिए प्रस्तुति गृह बनाया जाता है, यानी कि छोटा सा कमरा तैयार किया जाता है या छोटी सी जगह तैयार की जाती है। वहाँ पर देवकी जी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। इसके लिए आप काले तिल का जल छिड़कें और आप इस घर में बिछौना बिछाकर शुभ कलश को स्थापित करें। इस दिन ध्यान रखें भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता देवकी की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी की विधिवत पूजा करें। पूरे दिन भर उपवास करें, भगवान का ध्यान करें और इस बात का ध्यान रखें कि इस व्रत में अन्न का अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल फलहार ग्रहण किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन निर्जल रहकर भी व्रत रखते हैं। उपवास के बाद शीतकाल शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है और उनके जन्म की विधि को बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे कि एक शिशु का किया जाता है, यानी जैसे एक शिशु पैदा होता है। इसके लिए ये बहुत से लोग खीरे में एक सिक्का डालकर
खीरे में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखकर उनका जन्म कराया जाता है। आप अगर पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको इस दिन विधि विधान से कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाना चाहिए। सभी विधियों का, सभी नियमों का आपको पालन करना चाहिए। मध्य रात्रि में कान्हा जी का जन्म होने के बाद कान्हा जी को स्नान जरूर कराएं। इस दिन पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं और दिन नए और साफ वस्त्र कान्हा जी को अर्पित करना चाहिए और इस दिन कान्हा जी का पूरा श्रृंगार करना चाहिए और उन्हें पालने में झुलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध का, मिश्री का, माखन का भोग लगाया जाता है, जिसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है। इस दिन हरे कृष्णा महामंत्र का मन ही मन जाप करना चाहिए और कान्हा जी की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। व्रत का पारणा आपको अगले दिन सात्विक भोजन से करना चाहिए। पारणा करने से पहले आपको एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आप पारणा कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल सभी का घर धन धान्य और खुशियों से भर दें और सभी को लड्डू गोपाल जैसा संतान सुख प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।